बच्चे और बच्चियों, ऐसा समय बड़े सौभाग्य से अपनी अपनी किस्मत से प्राप्त होता है। हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे समय का सदा ऊंचा से ऊंचा और पवित्र लाभ लेना चाहिए। जब ऐसे समय को लोग चूक जाते हैं तो पीछे पश्चाताप करते हैं। यह है सत्संग। सत्संग कहते हैं सतमत का रास्ता, यानी सच्चा रास्ता। मत कहते हैं रास्ते को, मत फिरका नहीं है। इसको फिरका और जमात आदमियों की और जानवरों की न समझे। सतमत यानी सच्चा रास्ता, मालिक के पास पहुंचने का। और वो जब जब आपको खबर लगे कि ऐसा रास्ता मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग से सब बोध होगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जानकारी किसी तरह की भी भौतिक और अंतर की नहीं मिलेगी। सत्संग से सब जानकारी होगी। जब ये यहाँ कुछ नहीं है, जब आपको बताया जाता है कि यहाँ परदेश है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना कहीं ना कहीं तो घर होगा, कोई ना कोई तो अपना कहीं देश होगा जहाँ हमारा घर होगा, हम जहाँ के रहने वाले होंगे, यानी जहाँ की सुरतें होंगी, तो कोई ना कोई स्थान, कोई देश, कोई लोग तो होगा ही होगा। तो ये तो जानना चाहिए कि जब ये परदेश है, ये भी मित्रों भी परदेश है, और अन्य लोग जो स्वर्ग वैकुंठ है, इंद्र की रचना, वो भी परदेश है, और सूक्ष्म लोग भी परदेश है, और उसके ऊपर कारण लोग वो भी परदेश। ये सब परदेश है, इसमें टिकाव नहीं है। ये सब स्थान परिवर्तनशील है, अंदर और बाहर के। तो अपना घर तो कहीं होगा ही। तो आप जब ऊपर जाओगे तभी आपको अपने घर का पता लगेगा। जब तक ऊपर नहीं चलोगे तब तक नहीं। इसको भी छोड़ो, ये झूठे खाके को। ये कपड़ा है जड़, और लिंग को भी छोड़ो, वो चेतन में दिखाई देता है कि कपड़ा है। फिर सूक्ष्म भी छोड़ दो, वो भी एक तरह का कपड़ा ही है। और कारण जो है वो बिल्कुल एकदम, जब आपने छोड़ा था तो आपको सिर्फ इतना ही बोध कराया गया था कि शब्द, रस, रूप, रसगंध, ये 5 चीजों का बोध था। पहले बोध नहीं था। पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का बोध कुछ नहीं था। लेकिन जब कपड़ा पहनाया कारण, तब ये बोध हुआ शब्द क्या, रूप क्या, रस क्या है, गंध क्या। इसके पहले तो ये कपड़े की एक झिल्ली बहुत बारीक डाल करके ब्रह्म स्थान पर आपको उड़ा दिया गया। वो भी कपड़ा वहां का, वहां के लिए तो, उस देश के लिए, उस लोग के लिए शोभायमान है, लेकिन आपके लिए फंसने का है। आप तो फंसे, लेकिन जो देखा जाता है तो शोभायमान, क्योंकि सुरतों का उतार जो है उसका रूप दिखाई देता है, और उससे मोटा सूक्ष्म कपड़ा। तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, ये 5 चीजें, और नीचे जो कपड़ा पहनाया उन्होंने, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तो है ही, लेकिन ये है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 वहां और उसके साथ जोड़ दिए गए, तो 9 तत्व हो गए। वहां 5 तत्व है। ब्रह्म स्थान पर नीचे उतारा तो सहजल कमल में 9 तत्व, और जब सहजल कमल के नीचे उतार दिया तो यहाँ पर 17 तत्व। अब वहां पर शब्द, स्पर्श, रस, रूप का वो तो उसमें वक्त चला गया। अब यहाँ 9 है 10 इंद्रिया, ये यही से दी गई, नीचे वो आपको उतार करके साथ लगा दी गई। 10 इंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 17 तत्व हो गए।
इसका लिंग शरीर है स्वर्ग में कुंड में, और नीचे उतारा तो वो सब खत्म हो गया, मोटा खोल है। ये 5 तत्वों का, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये जड़ है। इतने कपड़े सूरत ने अपने ऊपर में पहन रखे, और इन सबको उतारना, तब इसको होगा कि हाँ पार हो सकती। अगर ये सब नहीं उतरेंगे तो कोई भी सूरत पार नहीं हो सकती। ईश्वर का भी दर्शन करो तो पार नहीं, और ब्रह्म का भी दर्शन करो तो पार नहीं। और कपड़ा उतार दो, कपड़ा जब उतरेगा तब होगा, जब इसके ऊपर पहुंच जाओगे कपड़ा उतर जाएगा। ये कपड़ा खोल है, पर्दा है, छाया है, तो इसको तब जाकर के उसको खबर लगे, इसके पहले तो उसको कोई खबर नहीं। अपना देश, अपना रास्ता, अपना चिन्ह, ये सब भूल कर बैठा। अब तो ये नीचे वाला भी कोई चिन्ह नहीं है, कोई रास्ता उसके सामने नहीं। असल में सुनते तो ऊपर से आएंगे। तो ये है, विद्वानों को, पढ़े लिखों को सोचना चाहिए कि जब उन किताबों में लिखा है ये चलायमान देश है तो है कहाँ, इसकी जानकारी करते। अब यह खोजते 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 पहले भी था, पहले जानकारी थी और बीच में गायब हो गई, और ये जब कल युग आया तो इसकी जानकारी हो, अपने घर की पता लग गया कि वहां घर है। और महापुरुषों ने आकर के जीवों को जो भूले थे उनको रास्ता बताया, मदद दी, उनके कर्मों को साफ किया, मन बुद्धि चित्त को धोया, जीवात्मा गलीच में फंसी थी उसको साफ किया, और फिर वेद बता करके उसको नाम के साथ जोड़ के ले चले। ये कलयुग ही में हुआ, पहले नहीं था, क्योंकि उसमें यानी शब्द की महिमा नहीं। शब्द जो है वो तो मतलब नीचे का है, ऊपर की महिमा शब्द की नहीं है, कि शब्द का खजाना, शब्द का सागर कहाँ है वो नहीं। उसमें इतना है कि भाई अभी और कुछ है, ये तो इशारा किया लेकिन वो नहीं मालूम है कि क्या है, इतना इशारा करके छोड़ दिया। तो आगे तो है, तो संतों ने उसका पता लगाया। जब संतों का अवतार हुआ तब फिर मालूम हुआ कि वो शब्द क्या चीज है, शब्द से सूरत कैसे अपने घर में जाएगी, वो उन्होंने वेद बताया। जब वेद बताया तो यहाँ से ले गए सूरतों को, शब्दों के साथ जोड़ के चढ़ा करके कहा कि भाई शब्द एक जहाज है उसमें बैठ जाओ, चलो हम कह करके पार उतारे। ये बहुत सागर एक समुद्र है ये आने जाने का, इसलिए पार कर देंगे तो उतर जाओगे पार, फिर लौट के इधर नहीं आओगे। तो ये है चीज, ये है सत्संग। सतमत का सच्चा सत्संग है, इसको पहले सुनना चाहिए, और सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि सुनने से प्यास लगती है कि हमको भी सुन पीने को मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले, हमको भी खाने को मिल जाए हमको। तो असल में प्यास जब लगती है तो फिर मतलब है कि बुद्धि में निराकरण भौतिक हो जाता है कि ये भाई बाहर ही ऐसा है। तो बुद्धि पहले तो जान ले, अभी तो बुद्धि सोचती है कि न वगैरह इसमें उलझी हुई, और जब वे सोचने लगे कुछ नहीं है तो सार वस्तु तो है ही नहीं, तो फिर बुद्धि मतलब काम करने लगेगी अपना, तो सार को भी ढूंढेगी। तो दरवाजे में बैठकर तब उसको सार परिचय मिलेगा। तो बुद्धि को तो पहले से, जहां तक बुद्धि जहां से आई वहां तक तो इसको परिचय आई, उसके बाद बुद्धि काम नहीं करती। असली चीज ये है। बोलो, बड़े ध्यान से आप सुनिए। सोता मन कस जागे भाई, सो उपावो मैं करूं सही बात तो ये है, जुग जुगान से जब से सोचते यहाँ आई तब से मतलब ये धीरे धीरे करके सो गई। अब ये सो गई इस फंस गई, परमार्थ की तरफ से सो गई, अपने बोध, अपने ज्ञान की, अपने आनंद, अपनी शक्ति तरफ से सो गई। अब शक्तिहीन होकर के शक्ति ढूंढ रही है, आनंद ढूंढ रही है।
और जो प्रेम का सागर था उसको ढूंढ रहे कि भाई प्रेम मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। लेकिन अब यह है कि मन तो सो गया। जब मन यहाँ आकर के अंधेरे में सो गया तो तलाश तो करना है कि हमारा खोया हुआ हमको मिल जाए, कहाँ है, क्योंकि हमने वो आनंद प्राप्त किया था, हमने वो आनंद छोड़ दिया और यहाँ कहीं नहीं मिलता है, तो परमार्थ से सो गया। अब ये इसमें जाग गया, भटक रहा, भटकने में तो जाग गया, तो भटकने में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कभी उधर जाए, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी किसी में भागता करता, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। लेकिन अब यह है कि भटक गया, परमार्थ से बिल्कुल सो गया। उसको मालूम नहीं कि मेरे घाट पर तो सब खजाना भरा हुआ है, तो उधर से सो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये कैसे जगेगा। मैं उसके जागने का उपाय बताता हूं। सब लोगों को समझा रहे हैं कि मन कैसे जगेगा, उसका ये उपाय बताता हूं और उसका उपाय करना चाहिए। तो सोता हुआ मन जाग जाएगा और इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आएगा वैसे अपनी खबर होगी उसको कि मैं इस रास्ते से आया था। बोलो। तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। कहते हैं भाई तीरथ किया, व्रत किया, सब काम किया, पूजा की, पाठ किया, ये वो सब जितना भी था बाहर की क्रिया वो सब कुछ की, लेकिन उससे मिला तो कुछ नहीं। तीरथ व्रत सब कुछ चारों तरफ में, चारों धाम घूम करके आए। कोई मुसलमान में, कोई हिंदू में, कोई सिखों में, कोई ईसाइयों में, ये घूम करके आ गए और बस कहते हैं तीरथ व्रत सब किया। जब भूल जाओ तो यही दशा होती है। और विद्या पढ़ के सुजान, सुजान कहते हैं जानकार, कि आपने विद्या पढ़ ली तो आप जानकार हो गए, उसको समझने लगे। क्योंकि जानकार तो नहीं हो, जानकार तो जब ही हो गए जब मन जाग जाए। मन सो रहा तो जानकार अपने को समझते हो कि मैं जानकार हो गया, मैंने विद्या पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, संस्कृत को पढ़ लिया तो मैं जान गया। तो जानना कितना है, सब विद्या थोड़ी बहुत संसार की जान सकते हैं आप। क्योंकि आप कहते हो मैं ये विद्या जानता हूँ, तो दूसरा कहता है मैं ये जानता हूँ, तो आप उसको नहीं जानते हो। तो विद्या है तो इतनी सब नहीं जान सकते हो। कोई अगर कहे कि 20 विद्या है, 20 से ज्यादा अपने अपने प्रांत में और अपने अपने देश में दूसरी दूसरी भाषा, दूसरी विद्या, दूसरी देखनी है। लेकिन आप क्या कहते हो मैं सब जानता हूँ, तो अहंकार और घमंड आ गया कि मैं सब जान गया, बाकी कुछ नहीं रह गया, वो कुछ नहीं। अभी उनसे कहा जाए चलो पढ़े लिखे हो, ये खाना बनाओ, हम कह रहे ये तो हमने कभी नहीं बनाया। तो फिर आप जानते क्या हो? एक मामूली रोज खाते हो, रोज पीते हो, उसको आप बना नहीं सकते हो। उनसे कह लो ये रोटी बनाओ, ये मोटी रोटी कह रही है तो हमको नहीं आएगा, तो आप क्या जानते? लेकिन घमंड है, अहंकार है कि हमने सब कुछ जान लिया, तो ये भी धोखा है। क्योंकि मन सो रहा, जिस स्थान से मन आया और वहां ना पहुंच लगा तो सो ही रहा। अब वहां नहीं जाने का रास्ता, भटक गया, भूल गया। अब कोई बताए तब तो जाए, कोई जानकार तो है नहीं है, तो बताएगा कैसे, आपको मिलेगा कैसे? तो कहते हैं कि भाई ये तीरथ व्रत में लगा दिया मन को कि शायद हो सकता है यहाँ कुछ मिल जाएगा, और फिर आपने विद्या पढ़ने में लगा दिया। तो कोई विद्या में, कोई पहलवानी में लगा देता कि मुझसे ज्यादा कोई पहलवान नहीं है, मैं बड़ी दंड कसरत करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, मैं ये कुश्ती करते हैं उसी में अहंकार हो गया। तो ये अज्ञान कुछ है नहीं, न कुश्ती में कोई मजा है और न उसमें कुछ मजा, आनंद तो कुछ मिला नहीं। फिर जैसे कि तैसे रह गए, तो कहते हैं सो गया परमार्थ से, अब भटक रहा। शायद हो सकता है पहलवानी में, विद्या पढ़ने में, पूजा करने में, पाठ करने में, तीरथ व्रत करने में, काबा जाने में, वहां जाने में कुछ न कुछ मतलब मिल जाएगा, भटकता नहीं। यह है उसकी दौड़। अभी पता नहीं रास्ता, क्योंकि रास्ता जब भूल गया पता दिया, अब इसमें रह गया, इंद्रियों के दरवाजों पर अमल कर रहा, घूम रहा, कभी किसी इंद्रिय पे, कभी किसी इंद्रिय में, 10 इंद्रियों में चक्कर मारता है, लेकिन उसको मिलता कभी नहीं, और जीवन भर चक्कर मारता, अंत में कहता है कि ऐसे चला गया, कुछ नहीं मिला। कहते हैं भाई तो उस समय क्या हो सकता, जब अंत में जब बुढ़ापा आ गया और जाने की तैयारी होने लगी, तब कहता कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला।
अब कहाँ मिलेगा? तो और क्या उपाय? तो तुमने सब कुछ कर दिया, बोलो। अस उपाव हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगा नया। हम कहती है प्रेमी सूरत की नहीं, हमने तो सब उपाय किए। अरे आप अपनी बात तो छोड़ दो, खुद कह रहे कि ये तीरथ व्रत ये सब कुछ हमने किया, जितने भी बाहर के उपाय थे, पढ़ा लिखा, लेकिन हमारा मन बस में नहीं हुआ, बस में नहीं हुआ। बहुत उपाय किए लेकिन मन नहीं जगा, जैसा कहते ऐसा सो रहा। बोलो। खोजत खोजत सतगुरु पाई, उन यह जोते कहीं पर। सदैव खोजते खोजते, तलाश करते करते कि भाई कहीं मिल जाए, कोई बताने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई मिले, कोई दया करने वाला। तो खोजते 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 कहते हमने सदगुरु पाए, और उन्होंने आकर के बताया प्रमाण के साथ, यानी सबूत के साथ। ये ना समझ बैठे कि अपनी तरफ से कुछ कह रहे, तो सबूत दे करके उन्होंने समझाया, प्रमाण दे करके कि देखो ये रास्ता है और हम तुमको बताते। ये हमारा नहीं है, जितने भी संत है सबका ये रास्ता, हमारा भी वही रास्ता। बोलो। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। अब वो तीन चीजें उन्होंने बताई कि सत्संग करो, सत्संग पहले करो, और फिर संत सेवो, यानी सेवा उनकी करो, उनकी सेवा जो कहे वो करो। और तन और मन, ये दोनों चीजें उन पर चढ़ा दो। यही तो सब विकार के, तो कहते हैं विकार की चीजें उनको दे दो। अरे भाई उनसे को तो कहते हैं कि जो तुमने भला बुरा किया सब चढ़ा दो, सब दो। तो तुम मतलब यह है कि भले को क्या मतलब ये कि न भला दे सकते हो न बुरा दे सकते हो, उसको छुपा के बैठे रहते हो, बताते नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आज ये बन गया और कल ये बन गया। ये तो आपको ये पता ही नहीं कि क्या भला और क्या अच्छा। उसको तो तन मन, जो आपने जिससे इंद्रियों ने जो किया, तन कहते हैं इंद्रियों को, मन कहते हैं उन पर बैठने वाला जो रस लेता, कहते हैं तन मन करो उन पर निछावर, कुर्बान करो, उनमें चढ़ जाओ अपने को लिए, आपका उन्हें दे दो कि मन भी आपका और तन भी आपका, जैसा चाहो आप। तो कहते हैं कि भाई ये काम करो, सत्संग करो और संत सेवा करो, उसके बाद में मतलब ये कुर्बान करो तन और मन। जब तन मन दे दोगे तो फिर आपका नहीं है, उनकी वस्तु हो गई। तो कहेंगे भाई देखो अब ये तन मन मेरा हो गया, आपका नहीं है, अब उससे ये काम करो, ये जो हम बताए ये अब काम करो। तो आपको काम करना चाहिए, अच्छा नहीं करते हो तो आपने तन मन नहीं दिया, तो तन मन नहीं दिया तो आपने मतलब उनकी सेवा ही नहीं किया, ना आपने सत्संग सुना। ये तीनों का संबंध है एक ही जगह पर, सत्संग का, सेवा का और तन और मन देना। ये तीनों चीज दे दिया तो फिर आपका कुछ नहीं रह गया, तो उनका है। वो कहते हैं हम ये काम करो, यानी क्या काम करो? जो हम रास्ता बताए वो भजन करो आप। तो आप बैठ करके मन को भगाते हो, आप जब इधर दौड़ा दिया तब जगह लगा रहे, तो आपने तन मन खा दिया, उनको खा दिया। ये सब झूठी बात है, धोखा है। उनसे कह देते हो हमने तन मन दे दिया और ये आपने दांत में धोखा कर रहे हो, ये लगा हुआ कहीं और, इसकी प्रीत लगी है इसका लगाओ, इसका काम, इसकी वासना, ये दौड़ रहा उस तरफ को, तो आपने दिया कब? जब तन मन दे दिया तब तो बहुत बड़ी चीज है। फिर अब देखो वो क्या रहेंगे, आप कमाए क्या? तन मन दिया फिर कुछ नहीं रहता, तो जो चाहे तो कर लेंगे, देना चाहिए। सत्संग करो, संत को दो, सेवा करो, जो आदेश दे, और तन मन करो कुर्बान, निछावर करो। बोलो। सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़े, चेत लगाओ। अब ये सेवा है कि जो सदगुरु नाम बताए, जो शब्द बताए, गगन में दरवाजे पर बैठकर, दोनों आंखों के पीछे ऊपर बैठ करके बताए सबको कि अब आप ये करो, ये रास्ता आप चलो, सुनो। दरवाजे में बैठो, मन को कहीं मत बताना, क्योंकि मन मेरा, तो मुझे याद करो, मुझे मन दे दिया, हर वक्त मुझको याद करो,
तो मैं तुमको याद करने लगूं और दरवाजे बैठ करके अब शब्द सुनो जो गगन से आकाश से आ रहा हूं। अब ऐसा अगर आप कर लो तो क्या दे रहे, साधक को क्या दे दिया? जब तन मन दे दिया उसने और सत्संग किया और सेवा की और धन चढ़ा दिया, कहा यही तो सेवा, सेवा तो यही तुम नहीं करते हो, तो वो बाहर की सेवा शारीरिक बताते, लेकिन अंदर की सेवा तो यही है जो मुख्य सेवा है। मन और बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इनको शुद्ध पवित्र करने के लिए जीवात्मा को सेवा यह है कि तुम लोग शब्द सुनो। गगनाथ दरवाजे बैठ के जो गगन से आ रहा आकाश, वही तो वेदवाणी आकाशवाणी आसमानी आवाज है, उसको तुम सुनो। अगर ये काम करने लगो तो फिर देर क्या है? तुम मन नहीं देते हो, न तन देते हो, न इंद्रिय देते हो, भोग मिला तुम्हें तुम्हारा उसमें रम रहा और रम करके खाने पीने में और सोने में लगा हुआ। झूठी बात है कि हमने दे दिया, कहाँ दिया? अगर दिया होता तो कुछ का कुछ हो जाता। बोलो। जागत जागत अब मन जाग, झूठा लगा हम महापुरुष कहते हैं कह रहे सूरत, अरे धीरे धीरे सुनते 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 ये मन को रस मिलने लगा, ये सबसे पायदार यानी सबसे गहरा रस है। इतना रस क्या संसार में किसी चीज में नहीं। तो कहते हैं कि लगते 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 और कहते हैं मर जागा। जब मन जागा, रस लेने लगा दरवाजे बैठ करके, तो कहते हैं सब सुनता झूठा, फिर भाग दौड़ बंद कर दे, फिर नहीं जाए, तो कहेगा बैठो, वो कहे काम से उठा ले आएगा, कहते हैं काम सब झूठा है, चलो हमको वो रख दो। फिर आप करोगे नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि भाई खेती करना है, भाई दुकान करना, दफ्तर का नाम, खेती करो, मना कौन करता? हल चला रहे हो बैलों से तो आप बैलों से हल चलाइए, लेकिन ये कि बैल भी आराम पा जाए और तुमको भी आराम मिल जाए, भजन करने लगो 10 मिनट 15 मिनट दरवाजे में बैठ करके, समय तो मिल ही जाएगा। इसी तरह से दफ्तर में, खेती में, दुकान में सबको समय मिलता है। कोई 8 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता। पहले तो लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन अब 8 घंटे का बंधा हुआ है तो आप 2 घंटे का भी काम नहीं करते हो। ये सब हालत तो सोचती, अगर 2 घंटे में आप काम करो तो 8 घंटे का हो जाए। आजकल 2 ही घंटे में आप करके 6 घंटे आपके बेकार बैठे, काम कर दिया बस बैठे, उसमें तो आप ये सब काम कर सकते हो। तो कहते हैं सुनते सुनते रात आते 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 जब रंग चढ़ा तो संसार सब जहान जितना भी है ये सब झूठा लगता है, सब धोखा है, इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम तो सब जगह भरमते रहे और ऊंच नीच सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर मन पलट गया। फिर क्या देर लगती, क्योंकि सत्संग किया और फिर उसके बाद सेवा की उसने, जब उसको रस मिलने लगा तो कल मन को दे दिया, हड़बड़ कर दी। और रोज आपको बताया जाता है कि भाई मन को रोको, दरवाजे में खड़ा करो। रुकेगा कब? जब आप याद करोगे, जब उनको दे दोगे कि आपका हो गया, अच्छा है बुरा है, ये सब आपका है। अब जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तब तो काम ही बन जाए। जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तो वो वही कहेंगे जो काम तुम्हारा हो जाए। अब तुम जो वो बताते हो तो करते नहीं, अपने मन से अपनी बुद्धि से काम करते हो तो फंसे रहते, फिर तुम्हारा निकाल नहीं होता। और ऊपर से कोई सब सुनाई नहीं देता, और देता भी है तो छूट जाता, उसमें रस नहीं पा पाते हो, क्योंकि पर्दा रोज आप जमा करते हो नया, उसकी वजह से आपको रस नहीं मिल पाता, छूट जाता। एक तरफा तो होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे बोलो। मन की मदद पूरति दोनों अपने हम महापुरुष कहते हैं कि सूरत को जब मन की घाट पर बैठ करके मदद मिल जाएगी, क्योंकि दोनों आंखों के मध्य में घाट है। ये तो मतलब इंद्रियों का घाट है, वो सूरत का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, ये उनका घाट है। तो कहते हैं मन अगर वहां रुक गया तो सूरत को मन की मदद मिल जाएगी। जब मतलब चढ़ने लगेंगे तो दोनों अपने महल समान, दोनों अपने 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 स्थान पर, अपने अपने देश में दोनों पहुंच जाएंगे।
ये जहां से आया वहां पहुंच जाएगा और सूरत आगे चली जाएगी, वो अपने देश में जाएगी। जहां से सूरत आएगी वो वहां जाएगी। तो ये सब अपने अपने देश की बात है। इनको सबको अपने अपने देश में पहुंचाना, मन को अपने देश में, बुद्धि को अपनी जगह, चित्त को अपनी जगह, अहंकार को अपनी जगह। सूरत ऊपर से आई, सूरत सत्य देश से आई, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो न ईश्वर की अंश न खुदा की, और न मतलब है तो ब्रह्म की अंश है न पार, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो वहां से आई हुई है। तो कहते हैं वो अपने देश में चली जाएगी, अपने मकाम में। ये जहां से आए वहां झंझट झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, आना जाना सब। और फिर ये नहीं मदद नहीं मिलती है तो सूरत अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति इन्होंने बिखेर दी, सब प्रकार से इन्होंने बांट दिया, समझ गए, सब चीज बांट दिया, आनंद बांट दिया। अब इनको भी आनंद नहीं मिल रहा, जितना आनंद था जगह जगह छोड़ दिया, अब मिलता नहीं। तो कहते हैं मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये वहां पहुंच गए, वो ये सैदल कमल में पहुंच जाएंगे, ऊपर आगे चली जाएगी। अकेला होना चाहिए उसको, इनके साथ ना हो तो फौरन निकल जाएगी, अकेली नहीं हो पाती है। ये सब जगले रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, लगने नहीं देते। ये आंख और कान नाक उससे काम नहीं करते देते, और ये छलांग मारते हैं, तो उसमें मतलब ये हिलोर पैदा होती रहती है ऐसे करके। तो जिसकी जमती नहीं है, और न कान एक जगह जमे सुनने के लिए, इसलिए पर्दा पड़ा रहता है और वो रास्ता नहीं पकड़ पाते। मदद मिल जाएगी तो रास्ता मिल जाएगा। बोलो। बिना शब्द ये मन नहीं मान, करो चाहे कोई अनेक विधान। हम कहते हैं कि अनेकों उपाय, विधान कहते हैं अनेकों क्रिया, कोई भी करो बिना शब्द के मन नहीं जागेगा, क्योंकि शब्द ही से उतर करके आया और वो शब्द ही चाहता है, लेकिन अब वो भूल गया तो उसे मिल ही रहा। और सूरत भी उतर करके आई थी, वो भी अपना आधार चाहती है, वो भी रास्ता भूल गई तो उसको रास्ता नहीं मिलता। अब ये अगर रास्ता उसको पता नहीं चले तो इसकी मदद चाहिए मन की। जब महापुरुषों ने रास्ता बताया, ये सूरत तुम वहां से आई है और ये रास्ता जाने का, तो कहते हैं हम क्या करें, ये हमको सहायता ही नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, नहीं तो मैं निकल चलूं। अब तो बड़ा यानी दुश्मनी का दोस्त दुश्मनी का झगड़ा पड़ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। वो कहता हम नहीं लगेंगे, वो बेचारी क्या करे, वो जीतती है, चिल्लाती है, अफसोस करती है, लेकिन वो पर्दा डाल करके घसीट करके वो खानों में ले जाता है, ले जाएगा, वासनाओं में डुबा देता है। और वासनाओं का असार, वासनाओं का तो समुद्र है, उसमें डूब गया, उसे पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। उसी में उसका तन चला जाता है, शरीर चला जाता है, उसी में उसका जन्म हो जाता है। बोलो। यही उपाव छाट कर गाया और उपावन कर। अब वो महापुरुष कहते हैं मैंने सार छाट लिया, ये शब्द ही सार है, उपाय सबको बताया, सबको छाट करके बताया, और उपाय का कोई प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं है कि सूरत शब्द से उतर के आई और दोनों आंखों के पीछे बैठी है। अब इस पर इतना ही है कि शब्द तो सामने है, वो तो यहाँ इस तरह से झंकार दे रहा, लटका हुआ तो आवाज आ रही है, लेकिन बीच में पर्दा पड़ गया, इसकी वजह से उसकी आंख, उसके कान, उसकी नाक बंद हो गई, अब वो निराधार हो गई। अब वो जो आवाज है जिससे वो जीवन को पाती, वो तो खाली ठंडक रहती है, शब्द का बोध नहीं होता। तो कहते हैं कि और प्रमाण की क्या जरूरत है, और दृष्टांत की क्या जरूरत, क्या जरूरत तो होती है। हमने छांट करके सोच करके हमने बताया कि इसी से आए इसी दृष्टि से चले जाओगे, तो कोई शब्द की तो कोई जानता नहीं उनको कि भाई कोई बताएगा, तो जो बताते हैं वो बाहर बता देते हैं। तो कहते हैं तो हमने सब उपाय कर लिए, हमको तो कहीं भी नहीं मिला। तो कहते हैं असली उपाय ये है शब्द का। कहते हैं नाम की कमाई कर, शब्द की कमाई कर। क्या तुम जगत में आए हो जिन मिली न पूंजी शब्द की? अगर तुम संसार में आए मन शरीर में तो नाम की पूंजी नहीं मिली तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अकारत चला, किसी काम में नहीं लगा। बोलो। संत बिना सब भटके डोले,
बिना संत नहीं शब्द पीछे। बात तो सही है कि संत बिना, जब तक ये संत नहीं मिलेंगे वो वहां आने जाने वाले, क्योंकि उन्हीं को शब्द का बोध है, वही शब्द का रास्ता जानते हैं, वही सब शब्दों के सब स्थान को जानते हैं। तो कहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको शब्द का नाम का बोध नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि भाई किधर शब्द है और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्योंकि वहां तो अंधेरा है दरवाजे पर और तुम कभी बैठे भी नहीं हो। जब नहीं बैठे तो आपको क्या मालूम होगा कि हमारे अंदर कोई आवाज हो रही। और जब महात्मा कहते हैं कि भाई 24 घंटे घंटे घड़ियाल आरती कीर्तन 24 घंटे मनुष्य शरीर में हो रहा, और सब क्या हो रहा सबके पास, लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता, क्यों दिखाई? जो वहां आएंगे और जाएंगे, क्योंकि शब्द से आए सबको तक जाएंगे, कोई ले जाएंगे। अब जो इधर से जाएगा उस तक जब पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया, उधर से जाए वो तो संत है ही, लेकिन जब ले जाएंगे साधक को साधना कराकर नाम के साथ जोड़कर वो पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया। पहले तो कुछ नहीं था, अब वो भी पहुंच गया, वो भी पूरा हो गया। यानी पहुंचाने वाला तो पूरा है ही, वो तो पहले ही से पूरा है, क्योंकि वहां तक नहीं आएगा बताएगा कौन कि भाई ये रास्ता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा देश है, ये परदेश है, ये लोग है, ये परलोक है, और ये ऊपर में ये ब्रह्मांड है, तो ये रास्ता, इसके चिन्ह ये स्थान ये, वो आते हैं उन्हीं स्थानों से वो बताएंगे कि भाई चलो उधर, वो तो संत है ही, लेकिन जो पहुंच गया वो भी जरूर संत हो गई, वो भी जानकार पूरी होगी। बोलो शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे। भाई स्थान का अलग अलग शब्द है, पहले स्थान का अलग, दूसरे का स्थान का अलग, तीसरे स्थान का अलग, सब अलग अलग है। ये स्थान उसका शब्द नहीं बजा सकता, न वो इसका बजा सकता, अलग अलग शब्द। कहते हैं कि तू भी सूरत को थोड़ा सा ऊपर तान कर मन को साथ लेकर के और लगाते सबके साथ में तो जुड़ जाएगी और सब तुझे खींच लेगा। लेकिन यह है कि उसका भी तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द खींचता है वो बताएंगे, जो शब्द ऊपर से फेंकता है, चढ़ने नहीं देता, नीचे कर देता, फेंकता रहता बराबर, तो कहते हैं उसको छोड़ देंगे और उसको पहुंचाएंगे तो ऊपर खींच ले जाएगा। दो प्रकार के शब्द हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दो शब्द हैं, एक ले जाने वाला, एक जाने वाला, एक ले आया और एक ले जाएगा, एक का उतार हुआ एक कचरा हो जाएगा। तो कहते हैं शब्द शब्द पौड़ी पौड़ी सीढ़ी सीढ़ी हमने वो रची है, तुम चढ़ो इस पर चढ़ चलो, और वेद उसका संत बताएंगे, दूसरा कोई जानता नहीं, न योगी जानता, न कोई योगेश्वर जानता, न कोई तपस्वी जानता, न ज्ञानी जानता, उसका वेद कोई नहीं जानता। वो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो किताबों में लिखा हुआ जो पाया वो तो नीचे स्थान का पाया, किसी ने स्वर्ग वैकुंठ का पा लिया, किसी ने थोड़ा ऊपर कुछ पा लिया, बस उसी के अंदर में रह गए। तो किसी ने कोई चीज देख ली तो उसने कहा नहीं यही है, वो तो कहेंगे यही है, जैसे आप कहते हो यही भगवान है, कोई कहता है यही खुदा है, कोई कहने लगता है नहीं यही घाट है, तो यह बोध तो है नहीं है उसका, आप बताने लगो लेकिन ये नहीं। वो तो महात्मा कहते नहीं आगे, जो तुमको सबको पैदा करने वाला तो आगे, यह कहां से आ गया, ये तो बीच में बांध करके तुमको ले आएगा और तुम इनको मानने लगे कि यही हमारे भगवान, यही हमारे पिता है, ये हमारे वो नहीं तो पिता। अगर पिता हो तो शरीर दे तो फिर क्यों ले लेते, तो जाने तो हमको रोका टोकी करने की क्या जरूरत, तो हमको अपने पास बुला ले, तो वो अपने पास बुला नहीं सकते, उन्होंने कह दिया आद्या मां शक्ति से यह कोई ना पाए, सबका रास्ता रोक दिया, तो कोई जा नहीं सकता। वो तो संत जो रास्ता जानते हैं वो बताते हैं, वो ले जाएंगे, ले आए, ले भी जाएंगे ले भी आएंगे, चढ़ा ले जाएंगे उतार ले आएंगे, लेकिन मिलना चाहिए संत, पूरा मिलना चाहिए तो काम बन जाएगा। बोलो घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की। अब ये दोनों बातें आपके सामने के घर पाया और 4 खानों में जल यानी जन्म मरण, 84 छूटी यानी खानों का आना जाना खत्म, समझ गए। अब इसमें नहीं है न जन्मना न मरना, जब वहां घर मिल गया तो आने जाना खत्म हो गया। भाई जिन कर्मों से आना और जाना, जिन कर्मों से 84
वो तो कर्म सब खत्म हो गए। घर मिल गया, घर घर पा लिया और ये छूट गया। जहां जन्मते मरते थे, आते जाते थे 84 कालों में नरकों में, वो तो खत्म हुआ, घर पा लिया, सदा के लिए निवृत्त हो गए। एक बार आपकी जरूरत पहुंच जाए फिर कभी नहीं आएगी, और नहीं पहुंचेगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो उनके लिए ये भ्रम न होगा। बहुत पीड़ा दादा, इसमें भटकाने की जरूरत रखता तो आपके पास है, सबके पास है, जितने भी मनुष्य हैं सबके पास, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, किसी जात का हो, सबके पास रास्ता है, क्योंकि वहां तुरंत बैठी हुई है और उनके पास सबके पास में रास्ता दरवाजा है। दरवाजे के आप अगर सामने चले तो दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजे के नीचे भटक रहे, दरवाजा इधर है तुम नीचे कटो, इसलिए दरवाजा नहीं। तो भेदी मिल जाएगा, देख सामने ये दरवाजा है, तब उसे मिलता है। जब जिसने देखा हो और खोला हो वही तो खोल सकता है, जिसने नहीं देखा हो क्या बताएगा इधर दरवाजा है, ये इधर खुलता है। जब दरवाजा खुल जाएगा तो फिर अंधेरा खत्म, ये अंधकार जो है ये कुछ नहीं, न दिन रहेगा इस तरह का, न अंधेरा रहेगा। अब तो मतलब ये है कि उजाले उजाला हो गया, उधर दिन और रात नहीं होती। ये सूरज और चांद सितारे उधर निकलते ही नहीं, उधर तो कुछ और ही और शुरुआत है। बड़ा साफ साफ सबको समझा रहे कि मन कैसे ये जगेगा, जो जन्म जन्मांत युगों युगों से सो रहा, उसके जगाने का उपाय बड़ा सीधा सरल बता रहे। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहे बुझाई, बिना संत सब भटके। कहते हैं भाई उन्होंने समझा के कह दिया है कि भाई देखो, बगैर संतों के किसी का भी छुटकारा नहीं हुआ, सब भटकेंगे। मान लो अगर कोई चला भी गया तो स्वर्ग में चला गया और ऊपर थोड़ा गया, तो बस ये है कोई 1000 बरस रहा, कोई 500 बरस, जैसे आप यहाँ 100 बरस रहते हो ऐसे रह के फिर नीचे आ गया, तो बात तो वही हो गई कि फिर हम जन्म मरण में आ गए। तो ये भटकते रहोगे। जहां आनंद का सुख का, जहां प्रेम का शक्ति ज्ञान का सागर है, उसमें पहुंचना चाहिए। और गड्ढे को, तालाब को और कुएं को बता दो कि यही सागर है, तो आपको क्या मालूम सागर कैसा होता। मेढक की बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि तालाब कुएं कहता है समुद्र है। अरे भाई समुद्र की क्या व्याख्या करते हो, यही है। अरे भाई ये कुछ नहीं है, तुमको चलो फिर उसको पकड़ा और समुद्र में फेंका, कल गो ये तो अपार है, ये समुद्र है। हम तो गड्ढे में चारों तरफ घूमते रहे और आज तक कभी हमको ये समुद्र नहीं मिला। तो बस वही बात है कि जो जहां बैठा उसी को समझ लिया कि ये पूरा, जो जो क्रिया कर रहा कहता मतलब ठीक हम कर रहे हैं, वो भूला भटका है, क्या करें, उससे जानकारी तो है नहीं। इसलिए शब्द की कमाई 3 बातें बनाई है कि भाई गुरु मिलना चाहिए, संत मिलना चाहिए, सत्संग उनका, और फिर सेवा, फिर उसके बाद तन मन करो कुर्बान। समझ गए भाई, काम बन जाए। ये तीनों चीजें असली, सत्संग, सेवा और भजन। इस तन मन को वहां चढ़ा दो, चढ़ाना है घाट पर, और घाट पर चढ़ाओगे तो सब चढ़ जाएगा। जो कुछ भी पाप पुण्य सब वही उसी जगह चढ़ेगा और वही सब कुछ होगा, काम बन जाएगा। मन फिर साथ दे देगा सूरत का, फिर सूरत सबको जब सुनने लगेगी तो इसको भी रस मिलेगा, क्योंकि इसी के द्वारा उसको यहाँ रस मिलता है, तो वो रस सूरत को मिलेगा, इसको मिल जाएगा। ये भी चुप हो जाएगा, सूरत अपनी मजबूत होगी। जब वो पकड़ लिया तब को तो ये कमजोर हो जाएगा मन, फिर मन भाग दौड़ बंद कर देता, फिर उसके ऊपर हावी हो जाती है। अभी मन सूरत के ऊपर हावी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते। तो ये अगूढ़ भेद है, जब तक जानकार नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। सचेत करके आप सत्संग सुनो। आज है 24 तारीख, कल है 25। ये कार्यक्रम आपका 9 दिन का है, 25 डे और 3, 28 और 29 की रात को तो भंडारा है। जैसे आज 28 है, कल 29,
इस रात्रि को तो है भंडारा, और 4 दिन उधर 4 दिन उधर, बीच में 1 दिन, 9 दिन हो गए। ये 9 दिनों का ये कार्यक्रम है। पूरा खुल के सत्संग अच्छी तरह से सुन लो, और सुन लो और कुछ कर भी लो तो अच्छा रहेगा। सत्संग भी करो, तीनों चीजें मिल जाएंगी। सत्संग भी करोगे, देखो आप सत्संग सुन रहे हो, लेकिन देखो देखो काम कर रहे हैं। आपने देखा उनकी लगन को कि वो काम से हटे नहीं, कि हम काम करेंगे, पूरा करेंगे तब हटेंगे। देखो लगे हुए काम में लगे, अब देखो अभी देखो रात हो गई और जुटे हुए काम में, और जब ये पूरा होगा तब हटेंगे। तो ये सेवा कर रहे हैं। सत्संग करो, सेव करो, तन मन करो कुर्बान, अब ये काम तब बनेगा। तो इसलिए आप 9 दिन कल से अच्छी तरह से चित लगा करके, ध्यान से एकाग्र चित होकर के तब आप सुनो, और चेत करके आप इन सब चीजों को अंदर डसने दो तो जल्दी काम हो जाएगा। और नहीं तो ऊपरी ऊपर ऊपरी ऊपर रहे तो तब कुछ नहीं। ये तो हम जानते हैं कि तुम सब बीमार हो, तो हमको मालूम, हमने ये भी जाना अच्छी तरह से कि तुमने कौन सी दवा नहीं खाई, जितनी दवाएं थी सब खा डाली, हम भी जानते हैं। तो फिर पैर पीट रहे हो, फिर इस तरह से ऐसे करके पैर पीटते हो, और क्या, अरे तुमने दवा सब खा ली, समझ गए, और बीमारी में बीमारी, बीमारी में बीमारी लग गई। एक दवा खाओ दूसरी बीमारी, एक ऑपरेशन करो मतलब 20 बीमारियां, उसमें 20 मतलब पीड़ाएं होने लगी, तो अब आप त्रस्त हो गए, तो वो तो भागा दौड़ी तो रहेगी, क्योंकि तुमने ऐसे जो काम रास्ते अपनाए हैं वो कोई अच्छा रास्ता थोड़ी अपनाया। तो अब यह है कि उसका उपचार करो, थोड़ा परहेज परहेज उसको कर लीजिए। तो देखो सही बात तो यह है कि हम तो कोई दवा रखते नहीं अपनी ट्रेट में, कि जो आए आप तुरंत कहा कि महाराज ये हमको जल्दी अभी बता दीजिए, तो हमारे पास तो कोई ऐसी दवा है नहीं। हम गोलम गोला ये बात कहते, हम तो ऐसे कहते चलो, अच्छा चलो हम वहां सेवा करते चलते, हम भी वहीं आ रहे, तो आप सेवा करते हो तो जो बता दे वो काम करो, तो आपको तो वो करना, जो बता दिया जाए उसको कीजिए आप, वही है असली चीज, तो वही है। और बताया तुम लोग मत बैठ गए ऐसे करते, तो नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा। वो तो दवा बता रहे थे, आपने दवा नहीं खाई तो आप रोते ना, चिल्लाते, ऐसे नहीं होगा। अब यह आपको ही बताया, आपको कल से गन्ना खिलाएंगे, आप उसको पहले खा लीजिए, और बाद में आपस में आप सुनिए कि क्या क्या खाने से क्या क्या हो रहा, वो तो बाद में आप सुनिएगा। लेकिन कहोगे नहीं अरे वो तो मतलब ही है कि ऐसे करने लगे, उसमें कुछ नहीं है। आप गन्ना खाइए 10 दिन, कल से लेकर के 10वें दिन चलते वक्त तक खा लीजिए, ये दिन जाने लगे उस दिन तक खाइए, आप पूरा खाइए। सुबह आप सत्संग के बाद में उसको लीजिए, चूसिए, रस निकाल के नहीं पीना, दांत से उसको चूसना है, और खोई को एक जगह रखिएगा, फेंकना नहीं कहीं भी, कि आप कहीं फेंक दें उसको, अगर फेंक देंगे तो बस उतना काट दिया जाएगा इंसान। आप एक जगह पर उसको रखिए, और एक जगह गड्ढा कहीं रहे तो वहां सब जमा कर दो एक ही जगह पर, उस पर ऊपर से मिट्टी डाल दो, बाहर दिखाई न दे। पीछे से कहोगे कि भाई हमको मालूम नहीं था, हमको बात सुनने वाले नहीं है, हम तो उसका उपचार बताते, और उसमें से जो कुछ भी निकले सबको चूस जाइए, सबको भेजिए। अब तुम जाते हो डॉक्टर के यहाँ, मैं तुम्हारी बात बताता हूँ, उसने आला लगाया, इधर लगाया, ऊपर लगा, ऊपर नीचे लगा, सिर में भी लगा, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बड़ी बीमारी है और ये ऑपरेशन होगा। कहते अच्छा देखा, अच्छा ये करा लो, ये एक्सरे करा लो, ये करा लो, खून जांच करो, पेशाब जांच करो, ये करो, टट्टी बना लो, और उसके बाद बिल बना के 200 रुपए के दे दिया, और आप वहां से ले आए, और वो दवा भी खाई और कुछ नहीं, कुछ। और 10 दिन में अगर तुम 100 रुपए खर्च कर दो, 10 दिन में, 10 दिन की दवा में, तो उसका देखो असर,
उसका असर दे, लेकिन मुफ्त मत खाना। जो कोई दे उसको मुफ्त में, उसको भाई कितना देना, वो जो भी मांगे उसको चुपचाप दे देना। उसको कह चल लीजिए आप, उसको दे दीजिए और उसको खाइए 10 दिन। और 4 बजे के बाद कोई नहीं खाएगा। जैसे 4 बजा बस फिर कोई भी टूटेगा नहीं। सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप मतलब ये खूब चूसिए, बच्चों को चुसाइए, बच्चों को चुसाइए, और फिर उसका लाभ देखिए आप, तब आपको पता चला। वो तो पीछे चूक गए, अभी तक मांग रहे हैं कि हमको दे दिए। हमने कहा भाई देखो, हम औषधि तैयार करेंगे तो उसको जब होगा तो देंगे आपको। मेरे पास नहीं, वैसे तो गन्ना खेतों में खड़ा रहता है, तो गन्ना है वो तो खड़ा, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। वो तो जो चीज दी जाएगी ये एक बहाना, आप उसका पालन करोगे हम समझ जाएंगे कि हाँ आपने परहेज किया है। और ऐसे वैसे समझते हैं तो वर्ष जो चाहे सुखी क्या, हमको दोष मत लगाइएगा। सीधी सादी बात है, मोटी बात है, उधार कभी नहीं। क्योंकि उधार अगर लोगे आप मुफ्त में तो फेंक दोगे, कह लेगा इसमें कुछ नहीं। और जब उसमें कुछ पैसा लग जाएगा तो अपना है। केले को लेने जाते हो ना, उसमें सामने देखते हो सड़ा है, नहीं ना, उसको नहीं निकालते, सब खा जाते, सब खाते हैं। एक आदमी गया, उस समय पर बर्फी 4 पैसे की 1 किलो मिलती थी। तो उन्होंने कहा अरे भाई क्या क्या खा रहे हो? एक आगा खा से कहा, कहले बर्फी खा रहे हैं। बर्फी खा, कहले कहाँ मिलती है? कहले हम वो सामने से ले आ रहे हैं, वो दुकानें हैं। तो यहाँ से भाग करके गया वो, तो सामने ही उसको पड़ा तो एक साबुन काट रहा था। उन्होंने कहा गए बर्फी दे अपनी भाषा। तो उसने सोचा कि यही भाग रहा, तो तोल दिया उसको, उससे पैसे ले लिए। पुलिया के ऊपर बैठा खा रहा और झाग गिर रहा उसके कपड़ों पर, वो खा रहा और झाग गया। अरे खान क्या खाता? कहने खाता क्या है, अपने पैसे खा रहा, यानी साबुन को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी खा जाएगा। कहता पैसे खा रहे, अरे उसको मालूम नहीं कि ये साबुन है, लेकिन पैसे खा रहा। जब पैसे लग जाएंगे तो जरा भी नहीं फेंकोगे, और उसे मुफ्त मिल जाएगा फेंक दोगे आप। मुफ्त का माल बेरहम देगा, और कमाई करेगा तो उसको हिफाजत से रखोगे, उसके सहयोग में काम लोगे और थोड़ा थोड़ा खराब नहीं करोगे। अब मुफ्त का मिलेगा मत फेंक, और आप क्या करते? ये मुफ्त का मालिक मेहनत का और मेहनत का आपको दिया जा रहा, तो यह औषधि का काम करेगा। अब ये वो तो औषधि बहुत आपने खाई हो तो हम भी जानते हैं। अब ये तो औषधि ऐसी है, ऐसे ही खेलबाजी, हंसी जिंदगी की औषधि है, उसको खाओ, क्या नुकसान तुम्हारा? रोज तो तुम मतलब ये करते ही, कल से शुरू होगा, आप खाइए, आपके डेरों में जिलों में मिलेगा, वही लीजिएगा, वही मिल जाएगा जिलों में, वही लीजिए, खूब खाइए। और पीछे से फिर हमसे मत खाइएगा, और संयम से खाइए। अच्छा, कल से एक वक्त सुबह सत्संग के बाद नाश्ता करो, बच्चों को करा दो नाश्ता, और 2 बजे खाना, शाम को बंद, पूरा 9 दिन बंद रहेगा। एक वक्त नाश्ता करो और दोपहर में मतलब ये 2 बजे खाना खाओ, और शाम के वक्त में आपकी जो चाय दूध की या चाय की वो पी सकते हो आप, और बीच में नहीं। ये जो खाते हैं ना बगर 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 बगर, वो तुम्हारे लिए नहीं। जब जहाँ चाहे वही उड़ाने लगे, और जैसा चाहे एक वक्त एक आहारी, एक वक्त में 9 दिन का आहार कर लो, ये मतलब ये। वो कहते नहीं कि वो नवरात्र कर लो, व्रत रह जाओ, तो आपने व्रत नहीं रखा, व्रत नहीं कराया गया। आप सुबह नाश्ता करो और दिन में खूब खाओ, 1 रोटी और ज्यादा खा लो, लेकिन शाम को मतलब चाय दूध या चाय एक, तो जितना 9 दिन पूरा। और फिर जो बताया जाए भजन करो, भजन कर लो, क्योंकि शाम को जब बैठोगे तो रात को भी बैठ जाओगे, भजन कर लो, क्योंकि रात खाली है। हे बच्चा, जिसलिए आया स्थान पर भजन करने के लिए कि खाली रात तेरे किसी काम में नहीं है कि भाई काम कर रहे हो बड़ी चिंता है, यहाँ कोई चिंता नहीं। यहाँ तो मैदान में मतलब आए हो और यहाँ कोई काम नहीं है। कोई जो बाल बच्चे साथ में ले आए हो
तो मतलब ही है कि, लेकिन वहां तो बड़े काम करते, बड़ी चिंता रहती है, बड़ी परेशानियां रहती है, तो भजन कर ले, ये काम कर, असली असली दौलत को प्राप्त कर। तो ये शारीरिक काम भी लाभ, और मतलब ये अंदर का, अपनी जीवात्मा के लिए भी दोनों काम करो, अच्छा रहेगा। और ये जो है ये आए नहीं रहे, ये कहा वो बोले राम, वो टाकी लो टाकी, और एक हथौड़ी दे उनको, और धीरे 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 ऐसे करके वो खंबे अम्बे, ये सेवा है, ये इस तरह से टांग दो जरा सा, वो जो मतलब पलस्तर लगा हुआ चिकना चिकना, जरा सा ऐसे ऐसे मार दो तो वो उबर जाएगा, तो सीमेंट पकड़ लेगा। ये सेवा कर लो तो जल्दी से काम हो, भजन का भी सेवा है, सेवा भी है। तो आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया गया कि भाई जुल्म कर दिया तो आपके लिए अब मर जाएंगे, अब कुछ नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा। इसलिए समझदारी और बुद्धि से काम लो, अच्छा रहेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आना तो कल से शुरू होगा, कार्यक्रम तो कल से है, तो ये तो बहुत आ गए, आना तो कल से शुरू है, आज से तो लोग मतलब चले आए। अब देखिएगा, अभी आपको मैं एक जगह की खबर दूं, अभी मैं उठ के आया तो टेलीफोन आया, ये 35 बसें तो आ रही हैं बस्ती से, 18 बस्ती से, और वहां कबीर नगर है, 8 वहां से, और 9 सिद्धार्थ नगर वहां से, तो 35 बसें हो गई। कहने लगे बड़ी भारी संख्या में यहां से लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो जब एक जिले का ये समाचार है, तो ये बताइए और जिलों का क्या होगा। ये तो सोचने की बात है, सोचिए, मतलब ये अब आप ऐसे संयम से रहो कि अपने जिले के किसी कर्मचारियों को कोई तकलीफ ना होगा, आपके रहने से, चलने फिरने से, और मतलब ये सब, ताकि लोग समझ जाए कि इतनी बड़ी संख्या में हम सबका ध्यान रखते हैं। आप लोगों चाहे वह कर्मचारी अधिकारियों का भी ध्यान रखो, क्यों अपने उनकी व्यवस्था में क्यों बाधा डालना, कि भाई आपने बाधा, संयम से जाओ, संयम से आओ, संयम से खाओ, संयम से पियो, क्या जरूरत है, ऐसे रहो, प्रेम से चले जाओ। भाई अपनी तरफ से ये क्यों किसी मतलब बाधा डालना, क्या जरूरत है, उससे लाभ क्या हो, सिवाय अपने ही मतलब यह है कि कुल्हाड़ी मारना अपने पैरों पर, कुछ लाभ नहीं है, बस सीधा साधा काम है, आप वो काम को करो। और सड़क को पार करो तो ये नहीं आंख बंद कर लिया और चले जा रहे, धक्का लग जाए गाड़ी का, तो गाड़ियां तो बहुत चल रही है दोनों सड़कों पर, तो देख के निकलो, इंतजाम सब हो रहा, लेकिन आपको भी तो मतलब अपना समझना है कि भाई मेरा एक काम है ये। जब सब लोग अपना काम समझ लो, तकलीफ किस बात की, जब सोचते नहीं मेरा काम नहीं, तो सब जगह तकलीफ है, घर में तकलीफ है, जब नहीं समझते हो तो घर में लड़ाई होती है, वहां रोटी बैठ के नहीं खा सकते हो, बनी बनाई रोटी छूट जाती है। इसलिए अपना काम समझो कि भाई ये घर मेरा है, काम मेरा है, ये मेरा है सब लोग, क्योंकि शिक्षा से नहीं बदलोगे तो ये तो कोहराम मचा हुआ। अरे मार काट से कोई बदल जाएगा, शिक्षा से बदलता, प्रेम से बदलता, संयम से बदल जाते हो, आचार विचार से बदलते हैं, ऐसे नहीं बदला करते। तो कल से भीड़ शुरू हो गई, अब ये देख रहे हो सब दूसरे आदमी आ गए, और वहां टेंटों में रुके हुए हैं, और अभी आ रहे हैं, बड़ा तांता लगेगा, कितना गाड़ी से आएंगे, कितनी बसें, एक जिले की तो ये, और जिलों की बसें तमाम वहां से अब आज शुरू हो रही है रात को, तो रात को वहां से चल देंगे। तो ये सब कुछ मतलब ही है कि अब ये है तो मालिक की दया है, चले आ रहे हैं इस समय को काम में लेने के लिए, क्योंकि ऐसा समय, ऐसा सत्संग आपको मिलेगा नहीं। आप तो सोचते थे कि ऐसी कोई बात होगी, ये कोई संसारी बात नहीं है, ये तो परमार्थ की, संसार की उतनी जरूरत है जितना अपना काम करने। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, थोड़ा सा भजन में बैठो, बैठो भजन में, कपड़ा डालो सिर पर, सब लोग कपड़ा डालो, जिनको नामदान नहीं मिला है वो आंख बंद कर लो,
खोले नहीं रहेगा कोई भी। आंख बंद करो और वही मन ही मन में अंदर ही जय गुरुदेव बोलते रहो कि मालिक का नाम है, कोई मेरा नाम तो है नहीं। सब लोग कपड़ा डालो सिर पर, मन बुद्धि चित्त को रोक करके घाट पर और सूरत का साथ दो, ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ सुनो तो, क्योंकि आप आकाश में तो बैठे ही हो। सभी गुरु पर प्रेमियों घर से को आवाज सादर आई। जय गुरुदेव। मन का रोना सबने रोया है। माता पिता को बच्चे के पालन पोषण में जितनी होशियारी से काम लेना पड़ता है, मन को संभालने के लिए उससे कई अधिक सतर्कता की जरूरत है। यह मन एक बहुत ही शरारती बच्चा है। जब तक यह हमारे वश में नहीं आता, तब तक यह हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब यह हमारे वश में आ जाता है, तब इस जैसा वफादार दोस्त भी नहीं है। और बात यह है कि मन से पूरा रूहानी लाभ उठाने के लिए तथा इसकी रूहानी नस्ल को पहचानने के लिए इसे वश में करना जरूरी है। या दो मुहा सांप है, पहले कहेगा कि भजन करो और जब बैठोगे तब चल देगा। मानव जीवन में ही मन को वश में किया जा सकता है। तुम प्रेम और विश्वास के साथ सुमिरन और शब्द धुन को सुनना जारी रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घाट पर बैठना सीखो, वहां पर प्रभु बैठा है और तुम्हें निरंतर देख रहा है। वो बेखबर नहीं है, लेकिन जो पर्दा पड़ा है वो हटेगा नहीं तब तक उसका दर्शन दीदार नहीं होगा। हृदय का शुद्ध होना जरूरी है, वासनाओं का वेग धीरे धीरे कम होगा। भजन ध्यान में लगे रहना चाहिए, नागा न होने पावे। मनुष्य शरीर के अंदर ही सारे महाद्वीप, खंड, ब्रह्मांड और स्वयं परमात्मा है। नाम की कमाई करोगे, भजन से प्यार होगा, तभी कुछ पा सकते हो। काल भगवान ने शरीर और मन का जाल इस प्रकार होशियारी से बिछा रखा है कि इस शरीर और मन के चंगुल से निकल भागना प्रायः असंभव ही है। गुरु की दया से ही जीव इनसे बच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आदेश का पालन करो और भजन करो, तभी कुछ होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना कार्य जरूरी हो उतना करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर एक पिंजरा है जिसमें जीवात्मा निवास करती है। हम सब 84 लाख योनियों के बड़े कारागार में पड़े हैं। हम मानव जीवन में भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इंद्रियों का सुख नाम मात्र का और क्षणिक होता है। इसके अलावा हर इंसान की अपनी अपनी तकलीफें और कठिनाइयाँ होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। प्रारब्ध में दुख सुख सब कुछ लिखा रहता है। भजन से ही तुम्हें जन्मने मरने से छुटकारा मिलेगा। कुदरत के नियम के अनुसार कर्मों का लेन देन बराबर चलता रहेगा। कोई लड़का बनकर लेगा, लड़की बनकर लेगा या दामाद बनकर लेगा। कर्मों की गति को केवल योगी पुरुष ही जानते हैं। बच्चे की बीमारी से तुम्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक उसका कर्जा तुम चुकता नहीं कर दोगे। भजन करने से गुरु की दया से कर्म साफ होते हैं, धुल जाते हैं, और तभी आध्यात्मिक मार्ग आसान हो जाता है। इसलिए साधक को भजन पर विशेष जोर देना चाहिए। पेट पर ध्यान दो। भोजन का, सामानों का और आसपास के वातावरण का शरीर और मन पर बहुत अधिक असर पड़ता है। इसलिए सादा और सात्विक भोजन करो। संसार के सामानों का निर्वाह मात्र के लिए उपयोग करो और ध्यान को अनावश्यक उनमें न फैलने दो। परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। हमारा मन बाहरी संसार में संसारी सुमिरन और ध्यान में रमा हुआ है। जब कभी भी हम मन को अंतर्मुख करने का प्रयास करते हैं तो परिवार के लोग, दोस्त, यार, घरवार आदि की याद तथा उनका ध्यान सामने आकर विघ्न उपस्थित करते हैं। उनके ख्याल को हटाने के लिए और फिर उसे मालिक के साथ जोड़ने के लिए सुमिरन ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। फैली हुई आत्मा की किरणें ध्यान के द्वारा सिमट कर आंखों के पीछे अपने स्थान पर आ जाए, तब घाट का दरवाजा खुलेगा और फिर मालिक के गुरु के दर्शन होंगे।
प्रकाश स्वरूप भगवान के देश में कभी अंधेरा नहीं होता है और जीवात्मा आकाश में पक्षी की भांति तेज रफ्तार में उड़ती हुई रूहानी मंडलों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि की सफर करती है। तुम्हें चाहिए कि अपने आनंद को प्राप्त करो। इसके लिए तुम्हें सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम के साथ मन को लगाकर करना चाहिए। शब्द धुम नाम देववाड़ी एक जहाज है जिस पर सवार होकर हम अपने निज घर यानी सतलोक को जा सकते हैं। इसमें जाति, कौम, मजहब, देश, स्त्री, पुरुष का कोई सवाल नहीं है। यह अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करने का अभ्यास है। धीरे धीरे हमारी आत्मा जब नाम को यानी शब्द धुन को पकड़ेगी तो शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकलेगी और इसे छोड़ देगी। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। शरीर के 9 द्वार हैं जिनके द्वारा आत्मा शरीर से संपर्क रखती है। आत्मा इन द्वारों को बंद करके अपने ध्यान को तीसरे तिल में स्थित करना सीखती है। फिर वो आसमान के ऊपर उच्च मंडलों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि की सैर करना शुरू करती है। जब आत्मा तुरिया पद में पहुंच जाती है तब मन, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सभी वश में आ जाते हैं। आप नियमित रूप से भजन, सुमिरन, ध्यान करते चलें। धीरे धीरे मन जब रुकने लगेगा तब गुरु की दया का परिचय अंतर में मिलेगा। जो पिछले जन्मों में तुमने किया है उन्हीं के अनुसार कर्मों का फल आशाओं और इच्छाओं के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं इच्छाओं और आशाओं के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कार्य हो रहा है। प्रकृति इसी प्रारब्ध को ललाट, हाथ, पांव पर अंकित करती है। हस्तरेखा देखने वाले हाथों के चिन्ह द्वारा भाग्य को बताते हैं। मस्तिष्क विज्ञान वाले सिर के ढांचे द्वारा जीवन को आंकते हैं। ज्योतिषी जन्म के समय ग्रहों के स्थान द्वारा भविष्य बताते हैं। तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ गुरु के हवाले करके भजन में लग जाओ। गुरु समर्थ होते हैं और जैसे जीव का हित होगा उसी के अनुसार दया करते हैं। इसलिए आत्म कल्याण का लक्ष्य रखो तो दया का परिचय मिलता चलेगा। संसार की तरफ से ध्यान को एक वारगी हटाना आसान काम नहीं है। ध्यान का संबंध तोड़ने का काम धीरे धीरे होता है। पुरानी आदतें हमारी प्रकृति बन जाती है। नई आदतें डालने के लिए समय लगता है। धीरे धीरे और लगातार कोशिश से सफलता प्राप्त होती है। आप जल्दबाजी मत करें। आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे जो काम होगा वो रहमान की तरफ से होगा। जल्दबाजी का काम शैतान की तरफ से होता है। नित्य के अभ्यास से पूर्णतया प्राप्त होती है। आप मन की 1 मिनट के लिए चौकीदारी कीजिए और देखिए कि कौन सी चीज़ इसे मरकज से दूर करती है। जो वस्तु हमें तीसरे तिल से, जो दोनों आंखों के मध्य में ऊपर है, बाहर रखे, उससे दूर रहना चाहिए और जो वस्तु हमें अंदर ले जाए उसका स्वागत करना चाहिए। हम अगर रोज 1 कदम भी चलेंगे तो मंजिल नज़दीक होती जाएगी और वो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, एक न एक दिन हम वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे काम बनेगा और धीरे धीरे स्वभाव बदलेगा। धीरे धीरे रास्ता तय होगा। धैर्य के साथ, लगन के साथ भजन, ध्यान नित्य करते चलें। मन से जब लड़ाई ठानी है तो हार नहीं मानना चाहिए। यह घाट पर कभी बैठना नहीं चाहता और सभी जीवों को अपने मरकज से बाहर रखता है। राजा हो, महाराजा हो, आम इंसान हो, सभी लोग तीसरे तिल, दोनों आंखों के ऊपर से बाहर दौड़ लगा रहे हैं। योगी, सन्यासी, तपस्वी, ज्ञानीजन सभी मन की भाग दौड़ को रोकने में असफल रहे हैं। जो तुम ध्यान भजन के वक्त लड़ाई लड़ रहे हो वह मन की निरंकुश दौड़ का ही नतीजा है। यह आत्मा को ऊपर उठाने से रोकता है। आत्मा और परमात्मा के बीच मन का ही पर्दा है। मन को वश में करने के लिए नाम, शब्द, धुन का सहारा लेना होगा। शब्द धुन की लहर मन की लहर से ज़्यादा सूक्ष्म और प्रबल है।
जब तक हमारा ध्यान शब्द धुन को पकड़े रहता है, मन शांत रहता है। और जैसे जैसे हमारी पकड़ इस पर मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे हमारी आत्मा भी मजबूत होती जाती है और मन के ऊपर अधिकार कर लेती है। कुछ समय बाद हालत बदल जाती है, फिर मन आत्मा का ही वफादार नौकर बन जाता है।